हेलो एवरीवन, दिस इज आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो काफ़ी दिनों से मेरे को सारे बोल रहे भैया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बता दो, क्या करें, कहाँ से करें, छोड़ दे क्या या फिर कंप्लीट कर ले। कंप्लीट करना है तो कहाँ से करना है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस लेवल के आएंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दूंगा मैं। डोंट वरी, एंड तक देखना। इसके साथ ही साथ तुम लोग पूछ रहे थे कि भैया मॉक्स कहाँ से करने हैं, तो मॉक्स के लिए भी मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाया हूँ। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात करते हैं। देखो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। तुम्हारे पूरे सिलेबस में जो मतलब मेन टॉपिक्स थे तुम्हारे, इसमें 7 यूनिट्स थे और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में अकेले के 4 यूनिट्स हैं। गलत किया इन लोगों ने सिलेबस के साथ। सुनो कैसे क्या क्या है सिलेबस में, पहले सुन लो। पहले तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन वगैरह, then installing the computerized accounting system, codification, preparation of charts of accounts, ये सब सिलेबस बता चुका हूँ, ठीक है, पता है मुझे भी। बात क्या है कि कहाँ से करना है ना। अब देखो YouTube पे तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, लेकिन तुम्हें करना है CUET का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। उसके साथ साथ बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया मैं बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूँ, बहुत अलग अलग ट्यूटर्स के वीडियोस देख चुका हूँ, बट क्वेश्चंस बन नहीं रहे जब बना रहा हूँ। तो मतलब इसका ट्रिक क्या है, आपने कैसे करा था कि आपकी CUET में 100 परसेंटाइल आ गया अकाउंट्स में, 200 आउट ऑफ 200, तो आपने भी तो कुछ करा होगा ना। सुनो मेरी बात, मैंने कैसे करा था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो देख लो। जो मेरा राज है अकाउंट्स में 200 आउट ऑफ 200 लाने का विथ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, वो है NCERT। आप बोलोगे भैया वापस से NCERT, मतलब आप इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट कर रहे हो NCERT। तुमसे ही यहाँ वीडियोस में भी NCERT, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी अब NCERT पढ़ेंगे। इतना लंबा है, मतलब 60 पेज के चैप्टर, 70 पेज के चैप्टर, कंप्लीट कैसे करेंगे। देखो टाइम बहुत कम बचा है, काम की बात करूंगा। एंड NCERT क्यों करनी है, हमेशा प्रूफ के साथ आता हूं, कभी भी ऐसे फालतू की बात नहीं करता। तो देखो NCERT अभी तुम पूरा नहीं पढ़ सकते, राइट, मैं भी समझ रहा हूं नहीं पढ़ सकते। क्वेश्चंस मैं दिखाता हूं तुमको कैसे क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। CUET में 2023 का सारा क्वेश्चन है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस निकाल लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के 2 सेट्स के, और देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस है। सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग दैट लीड्स टू द नीड ऑफ कोडिफिकेशन, the encryption of data to secure various accounts, to keep proper records, to allocate codes। अब मेरी बात सुनो, तो NCERT में ना जब तुम मतलब बुक देखोगे, यहाँ पे बुक के एकदम एंड पे आ जाओ, ठीक है, एकदम एंड पे, यहाँ पे देखो, हाँ, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से तुम क्वेश्चन नंबर देखो 8, एग्जैक्ट क्वेश्चन छाप के लिख दिया इन्होंने, एग्जैक्ट एकदम। द नीड ऑफ कोडिफिकेशन, encryption of data, generation of mnemonic code to secure the accounts reports, easy access to data and keeping records। एग्जैक्ट मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऑप्शन में करा, क्वेश्चन में करा, बट क्वेश्चन जो है उसका मतलब जो है एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट है। इसका आंसर होगा द इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, यहाँ पे तुमको आंसर भी मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, और भी क्वेश्चन है, एक ही नहीं है, ये देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे फोटोज लगा दिए हैं, यहीं से दिखा देता हूँ। अब देखो ये तो हो गया कि मतलब तुम थोड़ा सा मतलब बेसिक दिमाग भी लगाओ कि कोडिफिकेशन, कोड, इंक्रिप्शन, तो इससे तुम मार्क कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा ये हो जाएगा कि भाई तुम उसमें बाजी लगा रहे हो क्वेश्चन पे कि हो जाएगा, तो ऐसे बाजी नहीं लगानी क्वेश्चंस पे, पढ़ा है तभी करो मार्क, वरना गलत मत करके आना। तो देखो SRCC मांगता है परफेक्शन, एंड जब तक 200 में 200 नहीं आएंगे नहीं होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल देखो, विच कमांड रिवर्स द लेटेस्ट एक्शन परफॉर्म्ड इन द वर्कशीट। अरे वर्कशीट क्या, कंप्यूटर में कुछ भी चीज को अंडू करना है तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कंट्रोल Z से अंडू हो जाता है, या रिवर्स कह लो, वो रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं हमेशा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी होंगे। और कितने क्वेश्चन होंगे, तो मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के। तो मतलब पूरा 4 यूनिट करोगे तब भैया 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो पूरा नहीं करने का क्या होता है, मैं टिप्स भी बताऊंगा कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द की दैट अलाउज द एक्सेस टू द सिस्टम, सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, पासवर्ड।
तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन दिया हुआ था, पासवर्ड इज अ मैकेनिज्म दैट इनेबल्स अ यूजर टू एक्सेस अ सिस्टम इंक्लूडिंग डेटा। अगेन आई नो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लोग कर लेंगे मार्क, लेकिन क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है? एनसीईआरटी की लाइंस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्लैंक वर्कशीट्स आर शोन बाय डिफॉल्ट व्हेन अ न्यू वर्कबुक इज क्रिएटेड। अब तुमने प्रैक्टिकली वर्कबुक पे काम करा होगा, स्प्रेडशीट पे काम करा होगा, तब तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर इजीली पता होगा कि इसका आंसर 3 है, और एग्जैक्टली तुमको एनसीईआरटी की लाइन में भी मिल जाएगा। अगेन जिन्हें थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है, जिन्हें थोड़ा बहुत स्प्रेडशीट आता है, वो काफी सारे क्वेश्चंस आराम से मार्क कर लेंगे विदाउट रीडिंग एनसीईआरटी और एनी अदर बुक और वॉचिंग एनी वीडियोस, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक सेट में थे 1 2 3 4 क्वेश्चन तुम्हारे एक सेट में थे। नेक्स्ट सेट में देखो कितने क्वेश्चन है। Which chart element gives details of the data values and also the categories below the chart। अब ये क्वेश्चन कहां से आया है? सेम जो चैप्टर के एकदम एंड में क्वेश्चन था, तो यहां से आया है, डेटा लेबल्स। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्ट छाप कर दे दिया, और एग्जैक्ट यहां पे भी डेटा लेबल्स मार्क करके आ जाना, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजार्ड्स इन एमएस एक्सेस मीन्स person who develops program, relation between tables, report generated by program, tools for simplifying the program usage। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ था एनसीईआरटी के एकदम नीचे, टूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रोग्राम यूजेज इज विजार्ड्स इन एमएस एक्सेस, ठीक है। और क्वेश्चंस देख लो, और भी क्वेश्चंस हैं, सारे दिखा दे रहा हूं। व्हाइल प्रिपेयरिंग अ चार्ट ऑन एक्सेल अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, बट एग्जैक्ट चीज अगेन कहाँ दी हुई है? एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब कुल मिला के बात आती है कि एग्जैक्टली करे तो करे क्या। देखो मैं एकदम सिंपल चीज बता रहा हूं जिससे तुम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आओगे। तुम्हें सिर्फ 2 काम करना है इसमें, ठीक है। सबसे पहला काम, जो भी चैप्टर है, देखो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का पूरा बुक का मैं पीडीएफ यहाँ पे अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, वहां से तुम जाके लिंक खोल के सारे चैप्टर्स को सेव कर लेना, और एकदम चैप्टर के एंड पे आना, समरी खोलना और समरी रीड करना है, रिटेन करना है। सिर्फ ऊपर से पढ़ नहीं लेना कि एक बार पढ़ा खत्म हो गया, नहीं। देखो ये भी पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसको तुम पूरा कंप्लीटली छोड़ दोगे। मान लेते तुमने पूरा छोड़ दिया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तुम्हें ना एकदम जीरो, कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर के बारे में, एकदम छोड़ दिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुम्हारे 4 क्वेश्चन, ठीक है, मैं मानता हूं कि 4 क्वेश्चन आए तुम्हारे सेट में, तुम्हारे 4 क्वेश्चन तो चले गए। अब तुम्हें आउट ऑफ 46 क्वेश्चंस 40 अटेम्प्ट करने रह जाएंगे, क्योंकि तुमने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करी, एकदम छोड़ दिया कि 4 यूनिट कौन ही पड़ेगा, छोड़ देते हैं। तो देखो एकदम ऑप्शंस खत्म हो गए। अब मान लो कि तुम्हें कुछ जो मेजर टॉपिक्स थे, जैसे शेयर वाले क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चन, मान लो कि तुम्हारे 8 क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आ रहे, और अब तुम्हारे पास ऑप्शन था सिर्फ 6 छोड़ने का, तो 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे लग जाएंगे, तुम तुक्का मार के आओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ 2 काम कर रहे हैं तुम्हें। सबसे पहले समरी रीड करनी है उस चैप्टर की। 5 चैप्टर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आई थिंक, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो तुम्हें उन 5 चैप्टर का समरी रीड करना है। एंड समरी रीड कर लिया, उसको रिटेन कर लिया, समझ लिया कि क्या चीज़ है, उसके बाद तुमको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। देखो ये पूरा सॉल्व तो नहीं होंगे क्योंकि तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा, तुमने सिर्फ समरी पढ़ा है, सॉल्व तो नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं जितने भी यहाँ पे नीचे आंसर्स दिए ना, यहाँ से सिर्फ एमसीक्यू, ये भी नहीं कह रहा हूँ आंसर द फॉलोइंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये कुछ नहीं, सिर्फ एमसीक्यू। रट लो, एग्जैक्ट क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, रट लो इन्हें। जो भी आंसर दे रखा है ना इन सारे क्वेश्चंस का, एग्जैक्ट रट लो, ठीक है। सबसे पहला क्या करना है? समरी को समझना है, रिटेन करना है, एंड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनको रट लेना है। जो भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है उनको रट लो, एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहा है, मैंने दिखा दिया भाई, देख लो, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट आ रहा है। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आया, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आया, और एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आया। तो देखो इतने सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली नीचे के क्वेश्चन से उठ के आ रहे हैं, तो तुम्हारा काम तो बिल्कुल आसान होगा। यहाँ पे तुम्हें करना है समरी, उसके साथ तुम्हें करना है वो लास्ट के क्वेश्चंस। एंड अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तुम जो भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो उसको देखो, कंप्लीट कर लो, सारी चीज़ें समझ लो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। टाइम नहीं है तो मैंने बता दिया कि क्या करना है, समरी करनी है और लास्ट के क्वेश्चंस करने हैं।
तो ये तो हो गया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। अब जैसा कि मैंने बोला मॉक्स, तो मॉक्स मैं खुद के एप्लीकेशन पे जल्द ही लॉन्च करने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, तुरंत आ जाएगा। बहुत ही क्वालिटी है, देखो क्वांटिटी देकर फ़ायदा नहीं है, हमेशा वर्क ऑन क्वालिटी। तो क्वालिटी पे मैं वर्क कर रहा हूँ, अभी काम चल रहा है, जल्द ही लॉन्च कर दूंगा। एंड उससे तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम तगड़ी सी होने वाली है और मज़ा सा आ जाएगा बिल्कुल। आई होप अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लिए क्या करना है। समराइज कर देता हूँ, अगर टाइम नहीं बचा है, अगर बहुत सारा और भी सिलेबस बाकी है तो समरी करोगे एंड बैक क्वेश्चंस करने वाले हो, रट लेना है। उसके साथ साथ अगर तुम्हारे पास टाइम है तो जो भी लेक्चर वीडियोस तुम फॉलो कर रहे हो उसको पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद वापस आओ, समरी करो एंड बैक क्वेश्चंस कर लो, ताकि तुम थोड़ा और अपना नॉलेज एक्सपैंड कर पाओ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स पे एंड तुम सारे क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी मार्क करके आओगे। और अब मैं तुमसे मिलता हूं SRCC में।